मेरी समस्या है कि मेरी लड़की जो है नाबालिग है, उसकी दूसरा लड़का है जो वादी जो टार्चर कर रहा है, उसको भगा रहा है और उसके घर वाले थाने पर रिश्वत दे करके उसको हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, ना बात सुनते हैं और सारी बातें बताने के बाद भी बोलते हैं कि आप दोषी हो, अपनी लड़की को आप समझाओ। प्रशासन कोई काम नहीं करती है रिश्वत के ऊपर। इनका मामला दूसरा आ गया, आपकी लड़की है उसको कोई मतलब भगाना चाहता है। हाँ, भगा लिया है। सर वो विपक्षी से भी पैसा लिए हैं और हमसे भी पैसा लिए हैं और 1 जरी 70 कड़ी हमारी चौड़ाई है और दिए हैं 1 जरी 20 कड़ी, 50 कड़ी हमारी चौड़ाई गायब कर दिए हैं सर। अच्छा जी, 1 एकड़ 68 डिसमिल हमारा रकबा है और जो हमको नाप कर दिए हैं 1 एकड़ 24 डिसमिल, हमारा लगभग 46 डिसमिल रकबा गायब कर दिए हैं। 46 डिसमिल जी। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर बाबा से ये मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को पर बुलडोजर चलाएं, तब जाकर के इन लोगों को डर होगा कि अब जो है बाबा का बुलडोजर जो है अत्याचारियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, बलात्कारियों पर चलने लगा है, तब अधिकारियों को डर होगा। जैसे कि मामला अभी आया है कि छोटा मामला है, अब हत्या हो जाएगी तब समझ में आएगा कि ये बड़ा मामला है। कहने के लिए तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जहां सरकार एक तरफ कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारे प्रदेश एकदम स्वच्छ हो चुका है और एंटी भूमाफिया के तहत ये जो है सरकार धार देने का फैसला कर चुकी है, लेकिन यहाँ कोई चीज जो है धरातली नहीं है, केवल कागजी कोरम पूरा करके पूरे प्रदेश में धन उगाही का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के रफड़ा तहसील में हूं। देखते हैं हमारे पीछे कुछ लोग हैं, तहसील है। अभी कल जो मामला हुआ था संजीव कुमार गिरी के साथ में लेखपालों द्वारा जो मामला हुआ उसी चीज़ को हम कवर करने के लिए आए थे। तब तक एक साथी और मिल गए, तो ये कह रहे हैं कि हमारा भी एक छोटा सा मामला है भैया, थोड़ा हमारा भी कवर कर लीजिए आप। तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, साथ में कुछ और लोग खड़े हुए हैं, इनकी भी कुछ बातें हैं, उनकी भी बातें हम सुनने का प्रयास करेंगे। पहले इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश यादव। मिथिलेश जी, कहाँ घर है आपका? ताड़ी बड़ा गाँव। ताड़ी बड़ा गाँव घर है। क्या मामला है आपका? सर हम धारा 24 की पैमाइश आदेश कराए एसडीएम साहब से। अच्छा। आदेश होने के बाद कानगो के फाइल गई, कानगो से मिले तो हमसे 15,000 रुपया लिए। अच्छा। बब्बन वर्मा, संजय चौरसिया वहाँ लेखपाल थे, 5,000 रुपया लिए। अच्छा। इसके बाद पैमाइश करने गए। अच्छा। पैमाइश गलत करने की वजह से मारपीट भी कराया। अच्छा। जिसमें हम जेल भी गए। अच्छा। और गलत रिपोर्ट भी लगाए हैं सर, हमारे पास रिपोर्ट भी है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर हम पैसा भी लिए, उसके बाद गलत पैमाइश भी लगा दी, झगड़ा भी कराया गलत पैमाइश की वजह से। गलत रिपोर्ट भी लगाए हैं साहब। हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत किए हैं। लेकिन फिर भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये लोग न पैसा दिए और ये लोग गलत काम करते हैं, पैसा ले रहे हैं साहब। देखिए ये गलत रिपोर्ट लगाए हैं, जिसमें फिर हम आदेश इस रिपोर्ट को रद्द कराकर फिर दोबारा पैमाइश कराने के लिए, फिर पैमाइश भी हो चुकी है, दोबारा अभी रिपोर्ट देखे नहीं। तो इसमें क्या चाहते हैं आप, क्या किया जाए? सर पैमाइश कर जो हमारा रकबा है वो मिल जाए। हमारे ही चक में सर चक्रोट भी गवा दिए हैं। अच्छा। हमारा चक्रोट है 10 जरीब लंबाई। अच्छा। और सर दिए हैं 9 जरीब। ऐसा क्यों किए हैं? और 2 साल से हम दौड़ रहे हैं तहसील पर, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं और नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। पैसा लेने के बाद जो लेखपाल आपका गलत पैमाइश किया था, फिर से आप कहे नहीं कि हमारा ऐसे पैमाइश कर झगड़ा हो गया? थाने दिवस पर वहाँ तहसीलदार भी थे साहब, नायब तहसीलदार, उनसे भी मिले, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि बाबू ये न्यायालय का मामला है। तहसीलदार साहब कुछ नहीं दिए पैसा? कुछ नहीं साहब, पैसा नहीं मांगे, नहीं दिए। अच्छा, वो नहीं मांगे। हमारा चाहिए था किसी तरह से दूसरे। सर थाने दिवस था वहाँ, पैसे थोड़े काम करेगा। थाना दिवस था वहाँ, सब लोग पुल प्रशासन भी थी, संजय चौरसिया भी थे, बब्बन वर्मा कानगो भी थे। वो कह रहे थे कि ये संजय अपने नहीं जा रहे थे, तहसीलदार साहब के संजय लेखपाल को, संजय चौरसिया को भेज रहे थे कि आप जाइए मिलिए। वो कर गए मिलने, तो कह रहे हैं कि साहब नक्शा छोटा है। हम कहते नहीं साहब नक्शा हमारा सही है। तो वो तहसीलदार साहब की नक्शा देखिए इनका, तो वो आए बाद में कहे साहब देखिए, देखो बताइए हमारा नक्शा गलत, छोटा है कि गलत। तो कह रहे तुम जानते नहीं हो कि छोटा है कि सही है। फिर दोबारा तहसीलदार साहब के नहीं गए बताने के लिए, और न तहसीलदार साहब इस पर कोई सुनवाई किए। वो कहे तहसील पर आओ, हम आपकी बात सुने। यही हाल है, यही हाल पूरे प्रदेश का यही हाल है। सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश हो गया है, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा जिला हो गया है, जब से भाजपा सरकार आई तब से पूरा भ्रष्ट खत्म हो गया है, माफिया खत्म हो गए हैं, दबंग खत्म हो गए, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं हुआ। सब कुछ उसी तरह से चल रहा है और धड़ाधड़ बिल्कुल चल रहा है।
भ्रष्टाचार आज भी चल रहा है। चाचा भी एक बड़ा अनुभवी है, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे चाचा ऐसे मामला पे। कचहरी में, थाना पे, चाहे किसी भी सरकारी संस्थान में बिना पैसा लिए, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार लाख दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, ग्राम सौरूपुर, पोस्ट रामपुर, थाना रसड़ा, जिला बलिया जी। का निवासी हूँ। हाँ। अच्छा, तो उसमें आप क्या चाहते हैं? और उस पर चाहते हैं कि FIR नहीं हुआ, उस पर FIR करना चाहते हैं, उस जो लड़का भागा है उसके? हाँ, उसको खिलाफ तो FIR भी नहीं हो रहा है। FIR नहीं हो रहा है। कहाँ पे? रसड़ा थाना पे। हाँ। हमारी बात कोई सुनी नहीं जा रही है, कोई बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं सुनी जा तो रही क्या है। वहाँ पे जाने पे लोग क्या कह रहे हैं? वो FIR नहीं दर्ज करते, कहते हैं अपना आप देखो। वो कहते हैं कि अपना आप देखो। हाँ, पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं लोग? पैसे की मांग, पैसे को वहाँ से पैसे ले लिए हैं, अच्छा, विपक्षी से पैसे ले लिए हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम पैसा दे नहीं पाएंगे। पैसा दे नहीं पाएंगे। हाँ, तो कितने दिन से मामला चल रही है? ये 3 महीने से चल रही 3 है। महीने से मामला चल रहा है, हाँ। अभी तक कोई FIR नहीं अभी लगी? कोई तो FIR नहीं हुआ। लड़की को पता है कहाँ पे लड़की? नहीं, पता नहीं है मेरे को, पता नहीं है ना। और लड़का के परिवार वाले लोग क्या कह रहे हैं? वो प्रशासन खोज ही नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा सर? प्रशासन खोज ही नहीं रहे। ना, प्रशासन को मालूम है। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? उस लड़के के परिवार के जो लोग परिवार के लोग तो मनमाना उसको आ रहे हैं, तो अच्छा होता है, लुप्त है, वो मिले जुले सरकार उसमें है। लिप्त हैं लोग। हाँ, प्रशासन को मालूम है कि लड़की क्या कहाँ है। क्या भैया? प्रशासन को मालूम है कि लड़की कहाँ है, क्योंकि लड़के वाले के घर वो लोग पता उतर लिखाए हैं, लोग बताए लोग, हाँ। और प्रशासन जा नहीं रही है क्योंकि पैसे से लिंक है वो लोग। अच्छा, प्रशासन को पूरी तरह से पता है कि लड़की कहाँ गई है, लड़का कहाँ लेकर गया है, लेकिन पैसा इतना ले लिए हैं कि खिलाफ इनको दबा कर खेत देते इनको हैं दबा लोग। कर खेत दे रहे हाँ, हैं। इनको कमजोर जान करके, गरीब जान करके। हाँ? बस वही बात है, इनसे पैसा मांगते लोग, पैसा दे नहीं पाते हैं, हाँ। तो इनको गाली देकर भगा देते हैं लोग वहाँ से, अच्छा, ये चले जाते हैं। क्या कहेंगे भैया इस मामले में आप? सर मैं तो एक कहूँगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। मैं मांग करता हूँ हमारे सम्मानित किसान बंधु, विधवाएं, माताएं, बहनें इस तहसील का चक्कर काटते काटते उन लोगों का चप्पल गिर जाता है, उसके बावजूद भी अधिकारी कर्मचारियों के कान पे जू नहीं रेंगता है। मैं बाबा से ये मांग करता हूँ कि भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों को आप जब तक बुलडोजर नहीं चलाएंगे तब तक इन लोगों को डर और भय इन लोगों के अंदर नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है कि अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा? बिल्कुल चलना, जब वो भ्रष्ट हैं और बाबा अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं तो चलाएंगे, तभी अधिकारियों के दिल में डर होगा और कि अब जो है बाबा का बुलडोजर अब भ्रष्टाचारियों पर चलने लगा है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? इसलिए कि देखिए, एक ग्राम पंचायत रसूलपुर का भी मामला है जिस पर न्यायालय द्वारा तमाम आदेश पर आदेश जारी किए जा चुके हैं। ग्राम सभा की पोखरी से संबंधित मामला है, उसका राजी नंबर 289, रकबा 40 डिसमिल का है, जिसमें वर्तमान ग्राम प्रधान कब्जा कर रखा है और भाजपा का बहुत बड़ा सेसर जो अपने आप को माननीय नरेंद्र मोदी जी का दाहिना अंग मानता है, वो 8 डिसमिल में मट्टी से डाल करके उस पोखरी को पाट दिया है। लेकिन उस पोखरी से संबंधित न्यायालय द्वारा बार बार आदेशित किया जा चुका है कि यह श्रेणी 6 की सुरक्षित भूमि है, इसको तत्काल जो है अतिक्रमण मुक्त कराते हुए खुदाई कराई जाए। लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय भी अपने केवल कागज से मजबूती दिखाते हैं और मौके पे आने में उनको शर्म लगता है जिलाधिकारी महोदय को कि मैं मौके पे जाकर के क्या कहूँगा। यहाँ के अधिकारी जो भी है भाजपा के कार्यकर्ता कर्मचारी से डरते हैं कि भाजपा का अगर गुंडा है, बलात्कार कर दिया है तो उसके ऊपर केस नहीं लगेगी। आम पब्लिक अगर एक महिला को रेप कर दिया और वो झूठे आरोप लगा दी कि मेरे साथ बलात्कार किया है तो वहाँ 376 पास को तमाम धाराएं लग जाती हैं। इसलिए इससे स्पष्ट साबित होता है कि पूरा प्रदेश जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है और सरकार के कथनी और करनी में तमाम अंतर पाए जा रहे हैं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। माननीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा भी आदेश किया जा चुका है उस पोखरी पे कि ये श्रेणी 6 की सुरक्षित भूमि है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार महोदय न्यायिक रचना द्वारा भी बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। जिलाधिकारी महोदय 2024 अगस्त को 2024 में आदेश कर दिया उन्होंने कि यह पोखरी की जमीन है, इस पे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करना उचित नहीं है, इससे अतिक्रमण मुक्त कराते हुए खुदाई कराई जाए। लेकिन फिर भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और उल्टे यहाँ तहसील के जितने भी अधिकारी हैं मेरे ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम साइलेंट बैठ जाओ,
इसलिए कि विपक्षी मजबूत है, ऊपर तक पकड़ रखता है। किसी दिन तुम जेल चले जाओगे, तुम इसमें एकदम साइलेंट व्यवस्था बना करके चुपचाप बैठ जाओ। और नहीं तो लेखपाल से आख्या मांगी जाती है कि 289 की आख्या दीजिए, तो लेखपाल जो है 289 न दिखाकर 288 का दिखाते हैं कि यह 288 का मामला न्यायालय में पोखरी से संबंधित बात विचाराधीन है। अधिकारी अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, दिखाई नहीं देता है। 89 मैं मांगता हूँ, 88 वो लोग देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं तमाम जो छोटे बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबके सब लिप्त पाए जाएंगे। अगर तहसील पे चले जाइए तो अगर रिश्वतखोर बनी अगर तहसील पे जाकर के एक एक लोग से अगर बात करेंगे तो सब कहीं ना कहीं पीड़ित रहेंगे इन अधिकारियों और कर्मचारियों से, रिश्वत को लेकर के या फिर लापरवाही को लेकर के। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि इनकी जो जमीन है उसमें इन्होंने लेखपाल को रिश्वत भी दिया, उसके बावजूद भी गलत पैमाइश की गई, झगड़ा भी कराया गया, मारपीट कराई गई, तमाम चीज़ें कराया गया और पैमाइश भी गलत की गई, रिपोर्ट भी गलत लगाई गई। फिर चाचा कह रहे हैं कि हमारी लड़की का मामला है, उसमें हम लगातार थाने पे जा करके तहरीर दे रहे हैं, लगातार वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई FIR नहीं लिखा जा रहा है। 3 महीने बीत गया। ये भाई साहब बता रहे थे कि पूरी तहसील मतलब भ्रष्ट है, पूरी संस्था भ्रष्ट है। इनका कुछ पोखरी का मामला है, पोखरी में सरकार के PCF डायरेक्टर वाल्मीकि तिवारी ने 8 डिसमिल में कब्जा कर रखा है। मट्टी से पाट वही सरकारी पोखरी मतलब सरकारी चीज होता है, उसको किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन लोग आज भी उसको लोग कब्जा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें इनका कहना है कि सरकार के लोग भी उसमें लिप्त हैं, अधिकारी भी लिप्त हैं, सभी लोग लिप्त होकर के उस पोखरी को भरवा रहे हैं, करवा रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप कुछ करेंगे तो आप विपक्षी के मजबूत है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं उसके ऊपर तक पकड़ है। 2017 से ही ग्राम सभा की पोखरी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और न्यायालय से आदेश हो चुका है खुदाई कराने के लिए, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी मौके पर जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और जो जाता है केवल रिश्वतखोरी की बात करता है कि 10,000 5,000 ये परिवर्तन कर दिया जाएगा, इसका स्वरूप बदल देंगे। ये प्रकार का मामला रसड़ा तहसील से उभर कर आ रही है। ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद क्या कहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।